नमस्कार सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं जो हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। उनमें अजरक प्रिंट हो गया, मलिर प्रिंट हो गया, पिछवाइयाँ करवा दी थी और फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन इसके मुख्य कलाकार जो हैं वो हैं। तो ये सब बातें हो गई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपना नेक्स्ट जो रहेगा कला वो थेवा कला के बारे में अध्ययन करेंगे। थेवा कला मोटी मोटी बातें सभी जानते हैं। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला का सर्वाधिक विकास जो है वो सामंत सिंह के शासनकाल में हुआ था। थेवा कला होती क्या है? कांच के ऊपर सोने चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन करना थेवा कला कहलाता है। थेवा कला में जो कांच प्रयुक्त होता है वो बेल्जियम प्रकार का कांच जो है वो होता है। अब इसमें 2005 में महेश सोनी हैं, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2017 में विजय सोनी को इसी में थेवा कला में पुरस्कार दिया गया था। अब यह कला जो है भारत में नहीं, एशिया में नहीं, पूरे विश्व में जानी जाती है थेवा कला प्रतापगढ़ वाली जो है। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका एक पत्रिका है, उसमें भी थेवा कला का वर्णन जो है वो किया गया है। जस्टिस बर्फी ने इसी कला को राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया था। वैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार वर्तमान में खेल क्षेत्र में दिया जाता है। आओ इसको एक बार देख लेते हैं, साथ साथ आप लिखते जाना। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। यह बात तो गुरुजी हमारी याद है, कई दफा पूछा जाता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। अब देखो थेवा कला जो है इसका सर्वाधिक विकास सामंत सिंह के शासनकाल में हुआ था। सामंत सिंह के शासनकाल में इसका सर्वाधिक विकास जो है वो हुआ था थेवा कला का। थेवा कला होती क्या है? कांच पर सोने चांदी, कांच पर सोने चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन करना, सूक्ष्म चित्रांकन करना क्या कहलाता है भाई? थेवा कला कहलाता है। कांच पर सोने चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन करना थेवा कला कहलाता है। अब थेवा कला जो है इसमें जैसे मुख्य कलाकार हुए उनमें 2005 में महेश सोनी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2005 में महेश सोनी को पद्म भूषण से सम्मानित किया, यानी कि महेश सोनी का संबंध किससे है? प्रतापगढ़ से। याद रखना थेवा कला हेतु पूरे राजस्थान में सोनी परिवार जो है वो प्रसिद्ध है। फड़ कला हेतु राजस्थान में जोशी परिवार जो है वो प्रसिद्ध है। अब 2017 में भी किसको दिया था? विजय सोनी को। विजय सोनी को इसी क्षेत्र में पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जा चुका है। थेवा कला जो है इसमें बेल्जियम प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है। बेल्जियम प्रकार का कांच जो है वो इसमें काम में लिया जाता है। अपने पता है कांच की 2-3 टाइप आती हैं, जिसमें बेल्जियम कांच जो है जिसके ऊपरी परत जो थोड़ी नरम होती है उसके ऊपर आराम से चित्रांकन किया जा सकता है। हाँ, अब इस कला में भी मुख्य रूप से हरा रंग जो है, हरा रंग प्रयुक्त करते हैं। कांच में भी थोड़ा हरा रंग होता है। अब इसके पश्चात ख्याति प्राप्त रही है थेवा कला, राजस्थान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विश्व में प्रसिद्ध रही है। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी इसी थेवा कला का वर्णन जो है वो किया गया है। थेवा कला का वर्णन या उल्लेख मिलता है इसमें। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका लंदन का एक समाचार पत्र या पुस्तक है जिसमें थेवा कला का वर्णन जो है वो मिलता है। जस्टिस बर्फी ने इसी कला को यानी कि थेवा कला को राजीव गांधी राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया था।
ये कला जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हो चुकी है और विदेशों में भी इसका जो प्रकाशन है वो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका यानी लंदन की पत्रिकाओं में भी इसका प्रकाशन हो चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण है थेवा कला। अब देखो थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला का सर्वाधिक विकास या सर्वाधिक जो पनपी है वो सावंत सिंह के शासनकाल में पनपी थी। कागज पर सोने चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन करना क्या कहलाता है, थेवा कला कहलाता है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आने वाले कौन से हैं, कागज पर सोने चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन करना होता है। ऑप्शन ए थेवा कला, ऑप्शन बी फड़ कला, ऑप्शन सी पिछवाइया या ऑप्शन डी मलिर प्रिंट। तो क्या हो जाएगा, थेवा कला जो है वो होती है कागज पर सोने चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन करना। 2005 में याद रखना महेश दास सोनी जो है इनको अवार्ड मिल चुका है और विजय सोनी को भी इसी थेवा कला हेतु सम्मानित किया जा चुका है। बेल्जियम प्रकार का कांच जो है वो प्रयुक्त होता है, हरा रंग इसमें मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका जो लंदन का समाचार पत्र है उसमें भी इसी का थेवा कला का वर्णन जो है वो किया जा चुका है। जस्टिस बर्की थे, इन्होंने थेवा कला में थेवा कला को ही राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में भी दिया जाता है। हाँ, अब नेक्स्ट अपने चलते हैं उष्टा कला। उष्टा कला या इसी को ही उष्टा कला भी बोलते हैं, उष्टा कला या एक ही बात है उष्ट कला, समझ जाओगे इतना तो आप समझते हो। उष्टा कला या उष्ट कला ये क्या होती है, ऊंट के खाल पर या ऊंट की त्वचा पर चित्रांकन करना या आकृतियां बनाना क्या कहलाता है, उष्टा कला कहलाता है। उष्टा कला जो है ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। इस कला के कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, उस्ताद कहा जाता है। अब इस कला में निपुण जो है वो हिमामुद्दीन जो है, उस्ताद हिमामुद्दीन उस्ता कला हेतु विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये कला आई कहाँ से, बीकानेर का शासक था अनूप सिंह, वो उस्ता कला के कलाकारों को लाहौर से लेकर आया था बीकानेर में, समझ गए। तो ये है उस्ता कला। देखो कहाँ की प्रसिद्ध है, सबसे पहले तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये होता क्या है, ऊंट की खाल पर या त्वचा पर, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना या आकृतियां बनाना, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना या आकृतियां बनाना क्या कहलाता है, उस्ता कला कहलाता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना या आकृतियां बनाना उस्ता कला कहलाता है। इस कला के कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है। इस कला के कलाकार जो है वो क्या कहलाते हैं, उस्ताद उन्हें कहा जाता है। ठीक, इस कला में विश्व प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त व्यक्ति उस्ताद हिमामुद्दीन हैं। उस्ताद हिमामुद्दीन इस कला के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। देखो कलाकारों की अगर बात करें, फड़कला में मैंने लिखवाया था कि दुर्गालाल जोशी, श्रीलाल जोशी जो है वो फड़कला में निपुण है, समझ गए। उसी प्रकार थेवा कला में आया था महेश सोनी और विजय सोनी, यानी सोनी परिवार जो है ये थेवा कला हेतु प्रसिद्ध है। उसी प्रकार उस्ता कला में देखा जाए तो उस्ताद हिमामुद्दीन जो है ये विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आदमी है। कौन, उस्ताद हिमामुद्दीन। ठीक, इस कला की मुख्य विशेषता और क्या होती है, इस कला के कलाकार चित्र बनाने के पश्चात उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं। यानी कि चित्र बनाने के बाद उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, उस्ताद जो है वो कहते हैं। हाँ दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं। अब ये कला जो है ये बीकानेर का शासक अनूप सिंह लेकर के आया था। अनूप सिंह लाया था, कहां से लाया था, अनूप सिंह इस कला के कलाकारों को लाहौर से लेकर आया था। अनूप सिंह उस्ता कला के कलाकारों को लाहौर से लेकर के आया था और बीकानेर का शासक था, तो बीकानेर में यह कला खूब पनपी है। बीकानेर में ही मथेरन कला आई थी। आलागिला की कला जो है वो भी बीकानेर की है। कुछ मोंडे बनाए जाते हैं लाख के बर्तन,
वो भी बीकानेर में ही बनते हैं। कुल्लड़ निर्माण का कार्य बीकानेर होता है। जेल के गलीचे जो है वो बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। सजावटी किवाड़ भी बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। हाँ, अब देखो इस कला को एक बार सुने। पुष्टकला या उस्ताए की बात है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर चित्र बनाना उस्ताकला है। सीधी सी बात है, याद रखियो। ऊंट की खाल पर अगर ये पूछे कि ऊंट की खाल से बने हुए बर्तन क्या कहलाते हैं, तो उन्हें कॉपी कहा जाता है। ऊंट की खाल से बने हुए विशेष जलपात्र से कॉपी कहा जाता है। इस कला के कलाकारों को उस्ताद कहते हैं। इस कला में इमामुद्दीन जो है, उस्ताद इमामुद्दीन, वो विश्व प्रसिद्ध है, ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो है वो है। इस कला उस्ताकला के कलाकारों को महाराजा अनूप सिंह लेकर के आए थे लाहौर से, और उसके पश्चात ये कला बीकानेर में पनपी। इस कला के कलाकारों की मुख्य विशेषता है कि चित्र बनाने के पश्चात उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं। ठीक बात। तो ये तो थी थेवा कला और ये हो गई उस्ता कला। अब नेक्स्ट कला की ओर बढ़ते हैं। पहले जो बड़ी बड़ी है वो कर लेते हैं, फिर तो कौन सी कहां की प्रसिद्ध है, क्या होती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अब देखो आगे चलते हैं, आज इसको कंप्लीट करवा देंगे। अगला अपने नेक्स्ट है मीनाकारी। मीनाकारी योग्य सिस्टम होगा गुरुजी। मीनाकारी क्या होती है? सोने चांदी के आभूषणों पर सूक्ष्म चित्रांकन करना मीनाकारी कहलाता है। मीनाकारी जो है ये जयपुर की प्रसिद्ध है भाई। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। वैसे मीनाकारी का जन्म स्थान देखा जाए, मूल स्थान कहां से आई, तो इसका मूल स्थान पर्सिया ईरान को माना जाता है। पर्सिया ईरान को माना जाता है। हाँ, पर्सिया ईरान को माना जाता है। मानसिंह प्रथम लेकर के आया था, कहां से? ईरान से लेकर के आया। देख लेते हैं एक बार मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है। पहले तो ये देखते हैं, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी होती क्या है? सोने चांदी के आभूषणों पर, सोने चांदी के आभूषणों पर सूक्ष्म चित्रांकन करना, सूक्ष्म चित्रांकन करना क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। सोने चांदी के आभूषणों पर सूक्ष्म चित्रांकन करना मीनाकारी कहलाता है। ठीक बात। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध हो ही गई। हाँ, अब इसका मूल स्थान यानी कि कहां से बनती है? मीनाकारी का मूल स्थान देखा जाए तो मूल स्थान इसका पर्सिया ईरान है। पर्सिया ईरान जो है ये इसका जन्म स्थान माना जाता है। राजस्थान में या भारत में इस कला को मानसिंह लेकर के आया था। जयपुर वाला जो मानसिंह था, स्वाई मानसिंह, वो इस कला को लेकर आए थे। जैसे थेवा कला किसके शासनकाल में पनपी थी? सावंत सिंह के शासनकाल में। और उस्ता कला को कौन लेकर आया? महाराजा अनूप सिंह लाहौर से लेकर आए थे। तो इस कला को लेकर के आया था स्वाई मानसिंह लेकर के आए थे। अब ये कला जो है इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें देखें तो इस कला का मुख्य कलाकार जो है, मुख्य कलाकार मीनाकारी का मुख्य कलाकार कुदरत सिंह को माना जाता है। मुख्य कलाकार कौन है? कुदरत सिंह। याद रखना उस्ता कला का उस्ताद इमामुद्दीन है। विजय सोनी और महेश सोनी किसके हैं? थेवा कला के हैं। और फड़कला में दुर्गालाल जोशी और श्रीलाल जोशी और दुर्गालाल जोशी वो दोनों फड़कला के हैं। और इसका यानी कि बात करें मीनाकारी की तो इसका मुख्य कलाकार कुदरत सिंह को माना जाता है। कुदरत सिंह ने काफी योगदान इसमें दिया है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है अपने मुकेश कला। मुकेश कला कोई व्यक्ति विशेष को नाम को नहीं है। मैं सोच मुकेश कला, कोई मुकेश नाम को आदमी कोई काम करे वो मुकेश कला है।
ऐसा नहीं है। मुकेश कला क्या होता है? कपड़ों पर बंदेज का कार्य करना, बंदेज का कार्य करना मुकेश कला कहलाता है। कपड़ों पर बंदेज का कार्य करना मुकेश कला कहलाता है। या इसका ये आता है कपड़ों पर, मैं पूरा लिख देता हूं, कपड़ों पर रेशम के धागों से, रेशम के धागों से बंदेज का कार्य करना, बंदेज का कार्य करना क्या कहलाता है भाई? मुकेश कला कहलाता है। कपड़ों पर रेशम के धागों से बंदेज का कार्य करना मुकेश कला कहलाता है। यो कौन जाने ये सिस्टम हुआ है। देखो कोई भी कपड़ा होता है उसके ऊपर जरी लगाई जाती है, जगह जगह कढ़ाई आती है, रेशम के धागे से कढ़ाई की हुई होती है उसके ऊपर, और कपड़े को उल्ट कर देखते तो नीचे धागा सा दिखता है, वो बंदेज का कार्य होता है। मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है जिसे चाड़का बोलते हैं, वो उनके ऊपर बंदेज का कार्य आता है, बंदेज वाले कार्य, ये कहलाता है मुकेश कला। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी इस कला हेतु प्रसिद्ध है। मुकेश कला हेतु शेखावाटी यानी कि चूरू, सीकर और झुंझुनू इस कला हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ की महिलाएं पहनती भी हैं लहंगा, और वो पहनती हैं तो ऊपर वो ओढ़ती हैं, उसके ऊपर जरी वाला होता है, यानी कपड़े पर रेशम के धागों से बंदेज का कार्य गोलाई में किया हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं? मुकेश कला कहा जाता है। शेखावाटी में कई कलाएं हैं, इसलिए शेखावाटी को कला दीर्घा के नाम से भी जाना जाता है। कला दीर्घा भी शेखावाटी को कहा जाता है। तो ये थी मुकेश कला। इसके पश्चात आगे बात करें तो बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट क्या है जी? देखो बगरू प्रिंट, बगरू स्थान है जयपुर में, बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है बगरू प्रिंट। ठीक बात। और वह क्या है बगरू प्रिंट? बगरू प्रिंट होता है कपड़ों पर बेल बूटों की छपाई का कार्य करना। कपड़ों पर बेल बूटों की छपाई का कार्य करना क्या कहलाता है? छपाई का कार्य करना बगरू प्रिंट कहलाता है। बेल बूटा कौन सा है? देखो कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर बेल बूटे, जैसे अपने बेलें होती है ना, कई प्रकार की बेल होती है, जैसे ये मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मतीरे की, ककड़ी की, लौकी की, किसी की बेल है, उस बेल की टाइप की आकृति कपड़े के ऊपर छापी जाती है। बूटे क्या होते हैं? जैसे चने का बूटा बोलते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं ना वैसे, यानी साथ तो छोटे छोटे बूटे यानी कि पौधों के से निशान, साथ में बेलों के निशान, इस प्रकार की आकृतियां कपड़े के ऊपर छापी जाती हैं, जिसे बेल बूटों का कार्य कहा जाता है। यानी कि कपड़ों पर बेल बूटों का कार्य करना, जिसे बगरू प्रिंट के नाम से जानते हैं। और बगरू प्रिंट बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक बात। नेक्स्ट देखो कोफ्तागिरी। कोफ्तागिरी कोई खाने की नहीं होती है। कोफ्तागिरी यह भी जयपुर की प्रसिद्ध है। कोफ्तागिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कोफ्तागिरी क्या होती जी? कोफ्ता तो नाम सुने, कोई खाने जैसी वस्तु है। कोफ्तागिरी फौलाद से निर्मित वस्तुओं को कोफ्तागिरी कहा जाता है। फौलाद से निर्मित वस्तुओं को, फौलाद से निर्मित वस्तुओं को कोफ्तागिरी कहा जाता है। कोफ्तागिरी हेतु जयपुर जिला जो है वो प्रसिद्ध है। फौलाद से निर्मित यानी कि बारूद वगैरह, पोटास वगैरह, ऐसा कोई सिस्टम डाल करके बनाई जाती हैं जो वस्तुएं, वो क्या कहलाती हैं? कोफ्तागिरी कहलाती हैं। और कोफ्तागिरी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक बात। मोंडे, मोंडे क्या होते हैं? देखो लाख से बनी चूड़ियां मोखड़ी कहलाती हैं, और लाख से बने हुए बर्तनों को मोंडे कहा जाता है। याद रखना, मोंडे, मोंडे बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। पहले तो देखो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के। और होते क्या हैं? लाख से बने बर्तन, लाख से बने बर्तनों को, लाख से बने बर्तनों को मोंडे कहा जाता है। पूछा हुआ परीक्षा में
लाख से बने हुए बर्तन क्या कहलाते हैं? मोंडे कहलाते हैं। और मोंडे कड़े का प्रसिद्ध है बीकानेर का, तो मोंडे बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। और लाख से बने हुई चूड़ियाँ मोखड़ी कहलाती हैं। लाख से बनी हुई चूड़ियाँ मोखड़ी और लाख से बने हुए बर्तनों को मोंडे कहा जाता है। ठीक बात, अच्छी बात। आगे चलो। हाँ, आला गीला एक कला है। आला गीला इसी ये मथेरन कला की तरह ही होती है। आला गीला या मथेरन कला में साथ ही करवा देता हूँ, दोनों एक जैसी होती हैं। ये क्या होता है? दीवारों को गीला करके उन पर देवी देवताओं या महान पुरुषों का चित्रांकन किया जाता है। इनकी दीवारों के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। दीवारों को गीला करके उन पर चित्रांकन करना, दीवारों को गीला करके उन पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? आला गीला कहा जाता है। इसी को ही मथेरन कला, इसी का एक भाग है, ऐसी होती मथेरन कला में भी यही होता है। आला गीला या मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। आला गीला या मथेरन कला कठे की बीकानेर की प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। फिर क्या आता है? मथेरन कला हो गया। अब छोटे छोटे जो भी आएंगे मैं साथ साथ करवाता जाता हूँ। गुलाब के फूलों का गुलदस्ता, गुलाब के फूलों का गुलदस्ता या गुलदस्ते, गुलाब के फूलों के गुलदस्ते कहाँ के प्रसिद्ध हैं? पुष्कर अजमेर के। गुलाब के फूलों के गुलदस्ते कहाँ के प्रसिद्ध हैं भाई? पुष्कर अजमेर के प्रसिद्ध हैं गुलाब के फूलों के गुलदस्ते। ठीक बात है। अब देखो पुष्कर अजमेर, अगर गुलाब की बात की जाए तो राजस्थान में चैती या दसमत गुलाब पूछा हुआ प्रश्न है, दिख रहा है क्या? चैती या दसमत गुलाब की खेती कहाँ होती है? वर्तमान में खमनौर राजसमंद में होती है। खमनौर राजसमंद में चैती या दसमत गुलाब की बढ़िया किस्म है, इसकी खेती की जाती है। कहाँ पर? खमनौर राजसमंद में इसकी खेती होती है। एक बार मिटाना पड़ेगा। देखो पहले अपने पढ़ा मीनाकारी। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने चांदी का, देखो सोने चांदी के आभूषणों पर सूक्ष्म चित्रांकन करना मीनाकारी कहलाता है। मीनाकारी का मूल स्थान पर्सिया ईरान को माना जाता है। स्वाई मानसिंह इस कला को भारत में लेकर आया था। इस कला का मुख्य कलाकार जो है ये कुदरत सिंह जो है, इसको माना जाता है। मुकेश कला क्या होती है? कपड़ों पर रेशम के धागों से बंदेज का कार्य करना मुकेश कला कहलाता है। मुकेश कला हेतु शेखावाटी क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है। शेखावाटी में कई कलाएं पनपी हैं, इसलिए शेखावाटी को कला देगा भी कहा जाता है। बगरू प्रिंट, कपड़ों पर वेद बूटों की छपाई का कार्य करना बगरू प्रिंट कहलाता है। बगरू प्रिंट बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है। कोफ्तागिरी जयपुर के प्रसिद्ध है। फौलाद से निर्मित वस्तुओं को कोफ्तागिरी कहा जाता है। मोंडे बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। लाख से बने हुए बर्तन जो हैं वो मोंडे कहलाते हैं। मथेरन कला या आला गीला, दीवारों को गीला करके उन पर चित्रांकन करना मथेरन कला या आला गीला कहलाती है। गुलाब के फूलों के गुलदस्ते पुष्कर अजमेर के प्रसिद्ध हैं। अगर ये पूछे कि राजस्थान में चैती या दसमत गुलाब की खेती कहाँ पर होती है तो क्या आएगा? खमनौर राजसमंद में ये खेती जो है ये की जाती है। हाँ, अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो पीछे वीडियो को बैक करके बाद में ले लेना। आज हस्तकलाओं के टॉपिक को पूरा करवा देते हैं, फिर कोई नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। हाँ, नेक्स्ट अपने हैं बातिक। बातिक क्या होते हैं? बातिक होते हैं, देखो कपड़े को मोम की परत से ढककर, मोम की परत से ढककर उन पर चित्रांकन करना, उन पर चित्रांकन करना। हाँ,
कपड़े को मोम की परत, कोई कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर बीच में कपड़े कटिंग करते हैं, ऊपर मोम की परत डाल देते हैं और उसके पश्चात कपड़े को उखाड़ लेते हैं। देखो, पहले कोई कपड़ा बिछाया, उसके कपड़े के बीच में कटिंग की जाती है, उसके ऊपर मोम की परत चढ़ा दी जाती है, उसके ऊपर कलर डाला जाता है, फिर कपड़े को उतार लेते हैं। उतारेंगे तो जहां पर मोम था वहां पर जो चित्रांकन हो जाएगा उसे बातिक बोलते हैं। यानी कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्रांकन होता है उसे बातिक कहा जाता है। बातिक कहाँ की प्रसिद्ध है? बातिक जयपुर के प्रसिद्ध है। याद रखना, बातिक जो है वो जयपुर के प्रसिद्ध है। अब इसके पश्चात आता है ब्लू पोर्ट्री। ब्लू पोर्ट्री जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोर्ट्री प्रसिद्ध है भाई जयपुर की। ब्लू पोर्ट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोर्ट्री होती क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन करके उनको पकाना क्या कहलाता है? पोर्ट्री कहलाता है। और पोर्ट्री में अगर नीले रंग की है तो ब्लू पोर्ट्री हो जाएगी, अगर ब्लैक रंग की है तो ब्लैक पोर्ट्री हो जाएगी। अगर कागजी, एक और है कागजी पोर्ट्री, तो वो अलवर की प्रसिद्ध है। सफेद या लाल पोर्ट्री की जाती है तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध रहेगी। ब्लू पोर्ट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोर्ट्री होती क्या है यही लिख देते हैं। चीनी मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी आती है वो, चीनी मिट्टी के बर्तनों को पकाकर उन पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? पोर्ट्री कहलाता है। चीनी मिट्टी के बर्तनों को पकाकर उन पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? पोर्ट्री कहलाता है। अगर ये कहें कि नीले रंग का चित्रांकन करना तो क्या हो जाएगा? ब्लू पोर्ट्री हो जाएगा। ब्लू पोर्ट्री है तो करपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध है। करपाल सिंह शेखावत जो है ये ब्लू पोर्ट्री हेतु जाने जाते हैं। करपाल सिंह शेखावत को इस कला हेतु पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। पद्म भूषण पुरस्कार दिया जा चुका है किस कला हेतु? या सीधा पूछेंगे करपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो ब्लू पोर्ट्री से है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। करपाल सिंह शेखावत वैसे महू सीकर के रहने वाले हैं, महू सीकर के निवासी हैं। अब इस कला के बारे में भी कहा जाता है कि ये कला जो है, ये इसका जन्म स्थान जो है वो भी पर्स या ईरान है। कई कलाएं हैं जो ईरान क्षेत्र से आई हैं, या लाहौर या मुल्तान से भी कई कलाएं जो हैं वो आई हैं। तो पर्सिया ईरान इसका क्षेत्र माना जाता है, वही लेकर के आए थे मानसिंह। अब महू सीकर जो है, अच्छा महू है, महू सीकर में स्थान जो है वो पड़ता है, स्थान का नाम है महू सीकर। वहां के रहने वाले हैं करपाल सिंह शेखावत। उन्हें याद रखना, कई दफा इनके कलाकारों को पूछ लिया जाता है। श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी फड़ कला से संबंधित हैं। महेश सोनी जो है उसका संबंध कौन सी कला से हो जाएगा? थेवा कला से है। महेश दास सोनी का संबंध थेवा कला से है। उस्ताद इमामुद्दीन उस्ता कला से संबंधित है। करपाल सिंह शेखावत ब्लू पोर्ट्री से संबंधित है। तो ये मुख्य कलाकार हैं। कुछ देखो, कुदरत सिंह है वो मीनाकारी से संबंधित है। ज्यादा नहीं आएंगे, छोटे मोटे कलाकार आते हैं, कई जो महत्वपूर्ण है उसी में ही तो कलाकार आ रहे हैं। इसके पश्चात आता है ब्लैक पोर्ट्री। ब्लैक पोर्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? ब्लैक पोर्ट्री प्रसिद्ध है कोटा की। ब्लैक पोर्ट्री कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक। सफेद व लाल पोर्ट्री, सफेद व लाल पोर्ट्री ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सफेद व लाल पोर्ट्री जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ठीक बात। इसके पश्चात एक आता है कागजी पोर्ट्री। कागजी पोर्ट्री ये कहाँ की प्रसिद्ध है? कागजी पोर्ट्री प्रसिद्ध है अलवर की। हाँ, ये तो थी पोर्ट्री से संबंधित बातें। अब आता है, एक रह गया वो लिखवा देते हैं, दाबू प्रिंट। जैसे जैसे मेरे याद आएंगे मैं लिखवाता जाऊंगा। दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ का। अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है क्या? दाबू प्रिंट। अकोला स्थान पड़ता है कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में।
दाबू प्रिंट क्या हुआ गुरुजी? दाबू प्रिंट होता है कपड़े पर ठप्पे द्वारा छपाई का कार्य करना, दाबू प्रिंट कहलाता है। अरे कोई भी कपड़ों है उसके ऊपर क्या पड़ता है, मशीन पे जैसे कोई प्रिंट छपा है और वो कपड़े के ऊपर ठप से पड़ता है, ठप्पा लगता है, तो वो क्या होता है, यानी कपड़ा उसके नीचे दब जाता है, दबने के कारण वो होता है दाबू प्रिंट। और ये अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। लिख देते हैं आगे, कपड़ों पर ठप्पे द्वारा छपाई का कार्य, ठप्पे द्वारा छपाई का कार्य करना दाबू प्रिंट कहलाता है। और दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। इसके पश्चात जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट की बात करें तो जाजम प्रिंट भी अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़गढ़ जाजम प्रिंट भी कहां का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। हाँ, अब टेरिकोटा, टेरिकोटा पहले लिखवा देते हैं कहां का प्रसिद्ध है। मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। टेरिकोटा मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। मोलेला स्थान पड़ता है राजसमंद में, आसिंद कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो ये कई देखो स्थान होते हैं प्रसिद्ध, जैसे अकोला चित्तौड़गढ़ में, मोलेला राजसमंद में, आसिंद भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है, बगरू जयपुर में पड़ता है। अब टेरिकोटा जो है मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। टेरिकोटा होता क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों को पकाकर उन पर चित्रांकन करना, वो तो क्या हो जाएगा? ब्लू पोल्ट्री। अब चीनी मिट्टी के बर्तनों को पर चित्रांकन करके उनको पकाना, ये क्या हो जाएगा? टेरिकोटा। यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तनों को, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन करके, बर्तनों पर चित्रांकन करके उनको पकाना, ये क्या हो जाएगा? टेरिकोटा होता है। यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी कि इसमें जरूरी नहीं कि मटके ही हो, इसमें प्लेट भी हो सकती है, कोई ट्रे भी हो सकती है, छोटे कप भी हो सकते हैं, छोटे गिलास भी हो सकते हैं चीनी मिट्टी के, उनको पकाकर उन पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? टेरिकोटा कहलाता है। और ये कहां का प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। एक आता है सुनहरी टेरिकोटा, सुनहरी टेरिकोटा। सुनहरी टेरिकोटा कहां का प्रसिद्ध है? यह बीकानेर का प्रसिद्ध है, सुनहरी टेरिकोटा। एक आता है कागजी टेरिकोटा, कागजी टेरिकोटा, ये कहां का प्रसिद्ध है? कागजी टेरिकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। ठीक बात। हाँ, अब देखो छोटी छोटी बातें आएंगी, कौन कहां का प्रसिद्ध है। फिर आता है सूंगड़ी या नस्वार, सूंगड़ी या नस्वार, ये कहां का प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर। सूंगड़ी या नस्वार ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है भैया, याद रखना। हाँ, आगे चलते हैं। आइए देखो, सूंगड़ी नस्वार ब्यावर अजमेर, याद रखना ब्यावर अजमेर में ही बादशाह का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। अब आगे आगे बात करें, मयूर बीड़ी, मयूर बीड़ी कहां की प्रसिद्ध है? मयूर बीड़ी टोंक की प्रसिद्ध है। मयूर बीड़ी टोंक की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मयूर बीड़ी का सरकारी कारखाना बना हुआ है। मयूर बीड़ी का सरकारी कारखाना कहाँ है? टोंक में बना हुआ है। फिर आता है बीड़ी माचिस अगरबत्ती, या माचिस या अगरबत्ती, माचिस या अगरबत्ती, दिख नहीं रहा होगा यहाँ, अगरबत्ती, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर और अलवर की प्रसिद्ध है। अजमेर और अलवर की प्रसिद्ध है। माचिस और अगरबत्ती कहाँ की? अजमेर और अलवर की प्रसिद्ध है। देखो एक बार मिटाना पड़ेगा थोड़ा। बातिक, देखो बातिक क्या होते हैं? कपड़े पर मोम की परत से ढककर उन पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? बातिक कहलाता है।
अरे मोम आ गया ना, ये मोम, इसके आगे बत्ती लगा दे तो क्या हो जाएगा, मोमबत्ती हो गया। यानी कि बाती इतना सा रखें तो क्या बनता है, बाती। बाती किसमें होती है, मोमबत्ती में ही तो होती है ऊपर बाती। तो ये मोम से ढककर बनाए जाने वाले जो है चित्रांकन करना, इन्हें बाती कहा जाता है। ब्लू पोल्ट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तनों को पकाकर उन पर चित्रांकन करना पोल्ट्री कहलाता है। अगर नीले रंग डाला गया उसमें तो ब्लू पोल्ट्री। ब्लू पोल्ट्री कहाँ की, जयपुर की। इसके लिए कृपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध हैं, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, महू सीकर के रहने वाले। ब्लैक पोल्ट्री क्या होती है, उसी प्रकार चीनी मिट्टी के बर्तनों को पकाकर उन पर काले रंग का चित्रांकन करना ब्लैक पोल्ट्री कहलाता है। ब्लैक पोल्ट्री कोटा की प्रसिद्ध है। सफेद व लाल पोल्ट्री जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कागजी पोल्ट्री अलवर की प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कपड़ों पर ठप्पे द्वारा छपाई का कार्य करना दाबू प्रिंट कहलाता है। जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। टेरिकोटा मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। होता क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन करके उनको पकाना क्या कहलाता है, टेरिकोटा कहलाता है। टेरिकोटा मोलेला राजसमंद सुनहरी टेरिकोटा बीकानेर का प्रसिद्ध है। कागजी टेरिकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। सुंगड़ी नस्वार ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। मयूर बीड़ी टोंक में बनती है, सरकारी कारखाना है। बीड़ी बनाने में तेंदू का पत्ता जो है वो काम में लिया जाता है। मयूर बीड़ी माचिस या अगरबत्ती अजमेर व अलवर की प्रसिद्ध है। माचिस बनाने में सोलर वुड काम में लिया जाता है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट आगे उतार लिया होगा, आगे चलते हैं। अब तो कौन सी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, यही बातें हैं कि उसके बारे में वर्णन नहीं है कि वो होता क्या है। आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके पश्चात आता है मटके व सुरहिया। मटके व सुरहिया ये कहाँ गई, एक तो है मानासर बीकानेर दोनों गांव, मानासर और रामसर दोनों गांव प्रसिद्ध हैं। कहां पर हैं, बीकानेर के। मटके व सुरहिया मानासर रामसर बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। ठीक। सजावटी किवाड़ कहां के प्रसिद्ध हैं, बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। बीकानेर वाड़ में एक साथ लिखवा देता हूं। सजावटी किवाड़ बीकानेर के प्रसिद्ध है। कुल्लर निर्माण ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी बीकानेर का प्रसिद्ध है। कुल्लर बनाए जाते हैं बीकानेर में। ठीक बात है। इसके पश्चात बात करें मीटर निर्माण कार्य, यानी कि मीटर जो बिजली वाले मीटर होते हैं उनका कार्य कहां पर किया जाता है, तो मीटर कार्य स्याही खत्म हो गई। मीटर कार्य किया जाते हैं जैसलमेर। मीटर कार्य जैसलमेर में होते हैं। ठीक बात। इसके पश्चात बात करें सजावटी किवाड़ वगैरह ये हो गए सभी। हाँ, टीवी व रेडियो कहाँ ठीक होते हैं और कहाँ बनते हैं, ये पाली में बनते हैं। टीवी और रेडियो पाली में। आगे बात करें छतरी या जो अपने छत्ता होता है, छाता या जिसे अम्ब्रेला कहते हैं, ये प्रसिद्ध है फालना पाली का। कहाँ का प्रसिद्ध है, फालना पाली का प्रसिद्ध है छतरी और ये। आगे बात करें खेल का सामान, तो ये हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। खेल का सामान हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। दिख तो रहा है ना। हाँ, खेल का सामान। कृषिगत औजार यानी कि खेती के सामान, कृषिगत औजार एक तो है गजसिंहपुर गंगानगर और दूसरा है जोटवाड़ा जयपुर का प्रसिद्ध है।
कृषि का सामान यानी कि ट्रैक्टर के जो हैरो अपने कहें कल्टीवेटर है, ट्रॉली है, यानी खेती के उपकरण, हल वगैरह, ये कहाँ पर है? गजसिंहपुर, गंगानगर और झोटवाड़ा जयपुर कृषिगत सामान के लिए प्रसिद्ध है। लोहे के औजार, लोहे के औजार, लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नागौर के प्रसिद्ध हैं। नागौर में बिकते हैं, नागौर में है। उसके पश्चात बीकानेर का जो टच एरिया है, नोखा साइड, वहां पर भी लोहे के औजार, चिमटा, फूकनी, पलटा, ये सभी कहाँ मिलते हैं? छोटे मोटे दरांती वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह नागौर के प्रसिद्ध हैं। ठीक बात, आगे चलते हैं। हाँ, लोहे के औजार हो गए, खेत का सामान भी आ गया है। फिर अगर बात की जाए, एक मिनट स्याही डाल लेते हैं साथ साथ। हाँ देखो, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको अपने अच्छे से याद करना। इनका स्थान विशेष ही अक्सर पूछा जाता है। अब इसके पश्चात एक आता है कराट छींट, कहाँ का प्रसिद्ध है? कराट छींट कहाँ का प्रसिद्ध है? एक मिनट। हाँ, कराट छींट ये बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है भाई। कराट छींट बालोतरा बाड़मेर का। बादला, बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला होता क्या है? जस्ता धातु से निर्मित, जस्ता धातु से निर्मित विशेष जल पात्र होता है, विशेष जल पात्र होता है। यानी जस्ता धातु से बने हुए एक जल पात्र हुआ, जगनुमा होता है, और वो क्या कहलाता है? बादला कहलाता है। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला। कॉपी, कॉपी क्या होता है? ऊंट की खाल से बना, ऊंट की खाल से बना जल पात्र होता है। ऊंट की खाल से बना जल पात्र होता है। कहाँ का प्रसिद्ध है कॉपी? कॉपी बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। ऊंट की खाल से बना एक विशेष जल पात्र क्या कहलाता है? कॉपी कहलाता है। और कॉपी परीक्षा में पूछा हुआ भी है। कॉपी कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है कॉपी। एक आता है अटकी। अटकी क्या होता है? अटकी वैसे जोधपुर की प्रसिद्ध है, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में अविवाहित, जिनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित महिलाओं द्वारा या कुमारी कन्याओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक ओढ़नी है। जोधपुर क्षेत्र में अविवाहित या कुमारी कन्याओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है, जो क्या कहलाती है? अटकी कहलाती है। अटकी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। खेसले, खेसले लेटा जालोर, लेटा स्थान पड़ता है कहाँ पर? जालोर में, वहां के प्रसिद्ध है खेसले। खेसले याद रखना चूरू के भी प्रसिद्ध हैं। ठीक बात। यहां दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा, यहां लिख देता हूं मैं। चंदन की मूर्तियां, चंदन की मूर्तियां, चंदन की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? चूरू की प्रसिद्ध है। चंदन की मूर्तियां चूरू की प्रसिद्ध हैं। और इस कला हेतु चौथमल जांगीर जो है वो प्रसिद्ध है। चौथमल जांगीर चंदन की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक बात। संगमरमर की मूर्तियां, संगमरमर, संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियां याद रखना जयपुर की प्रसिद्ध हैं। इस कला हेतु उदय शंकर प्रसिद्ध हैं। उदय शंकर, जिसे क्या कहा जाता है? मूर्तियों का चितेरा भी कहा जाता है। मूर्तियों का
चितेरा, उदय शंकर को कहा जाता है। याद रखना, मूर्तियों का चितेरा पूछा हुआ राजस्थान पुलिस में। मूर्तियों का चितेरा कौन है? उदय शंकर, जो कि संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं। जयपुर की प्रसिद्ध है संगमरमर की मूर्तियां। हाँ, ट्रॉफियां भी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, याद रखना भी। पाव रजाई कहां की प्रसिद्ध है? यह भी जयपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत की चूड़ियां यह भी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है हाथी दांत की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां यह कहां की प्रसिद्ध है? यह भी जयपुर की प्रसिद्ध है। ध्यान रहे, क्या रहे? ध्यान रखना है कि लाख की चूड़ियां जो है इन्हें मोखड़ी कहा जाता है। लाख से बनी हुई चूड़ियां मोखड़ी कहलाती हैं। लाख से बनी हुई चूड़ियों को क्या कहते हैं? मोखड़ी कहा जाता है। फिर एक आता है पेच वर्क, दो जगह का प्रसिद्ध है। शेखावाटी का भी प्रसिद्ध है और मोलेला राजसमंद में भी इसका कार्य होता है। मोलेला राजसमंद में भी होता है और शेखावाटी क्षेत्र भी प्रसिद्ध है। पेचवर्क क्या होता है? कपड़ों पर शीशे की जड़ाई का कार्य करना पेचवर्क कहलाता है। शेखावाटी भी प्रसिद्ध है और राजसमंद में भी छोटा मोटा कार्य इसका होता है। हाँ, आगे चलें तो एक बार इन्हीं को देख लो, कोई थोड़े बहुत बचे हैं। मटके व सुरैया मानासर या रामसर बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मानासर। अरे यहाँ की मिट्टी जो है वो इस टाइप की मिट्टी बनी हुई है, भाई मिट्टी में ठंडा पानी रहता है। तो मानासर मान गए सर, किसको मान गए? चीनी मिट्टी बीकानेर वाली को, जो मानासर और रामसर की बीकानेर के प्रसिद्ध है। सजावटी किवाड़ बीकानेर के प्रसिद्ध है। बीकानेर में तैयार होते हैं सजावटी किवाड़, बीकानेर के प्रसिद्ध है। कूलर निर्माण का कार्य कहाँ होता है? बीकानेर में। हाँ, एक दो चीजें और रहेगी वो लिखवा देता हूँ मैं साथ साथ। एक तो आता है गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के प्रसिद्ध हैं। ये कुछ है जेल के गलीचे ये बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। जेल के गलीचे बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। सजावटी किवाड़ बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। कूलर निर्माण बीकानेर का। मीटर कहाँ तैयार होते हैं? जैसलमेर में तैयार होते हैं। टीवी रेडियो कहाँ के? पाली के। छतरी व छाता फालना पाली, खेत का सामान हनुमानगढ़। कृषिगत औजार गजसिंहपुर गंगानगर और जोटवाड़ा जयपुर के प्रसिद्ध हैं। लोहे के औजार नागौर के, त्राणसीट बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। जस्ता धातु से बना हुआ एक जलपात्र होता है। कॉपी ऊंट की खाल से बना हुआ एक विशेष जलपात्र होता है, बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। अटकी जोधपुर क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं या विवाहित महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक ओढ़नी होती है जो कि अटकी कहलाती है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। खेसले लेटा जालौर और चूरू के प्रसिद्ध हैं। चंदन की मूर्तियां चूरू की प्रसिद्ध हैं। चंदन की मूर्तियां बनाने हेतु चौथमल जहांगीर जो है वो प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध हैं। उदय शंकर को मूर्तियों का चितेरा कहा जाता है। ट्रॉफियां जयपुर की प्रसिद्ध हैं। पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। हाथदात की चूड़ियां जयपुर। लाख की चूड़ियां जयपुर। लाख से बनी हुई चूड़ियों को मोखड़ी कहा जाता है। पेचवर्क कपड़े